जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों साइंस विज्ञान का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चलेगा। तो चलिए, सुबह के 10 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव में आ जाइए। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये साइंस का प्रैक्टिस सेट डेली सुबह 10 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रेटिनॉल, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन या फिर डी थायमिन। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर लगाइए। गाय का जो दूध होता है पीला रंग का, हल्का पीला जो होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कैरोटीन। और गाय का जो दूध का रंग सफ़ेद होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, केसिन के कारण। दोनों ध्यान रखिएगा, सफ़ेद पूछे तो केसिन और हल्का पीला पूछे तो कैरोटीन के कारण होता है। आगे देखिए, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। चलिए, आंसर लगाइए फटाफट से। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 के लिए आंसर अगर आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। आगे देखिए, हार्मोन उपयोगी है। चलिए, बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। हार्मोन किस हेतु उपयोगी है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, उपापचयी प्रक्रिया हेतु। ध्यान रखिएगा, हार्मोन जो है उपापचयी प्रक्रिया हेतु उपयोगी है। हार्मोन जो होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे कि बुद्धि, विकास, प्रजनन, इन सभी का नियमन तथा नियंत्रण करता है। और हार्मोन जो है किस हेतु उपयोगी है? तो उपापचयी प्रक्रिया हेतु। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पादपों में खाली स्थान होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। आंसर लगाइए 5 के लिए। पादपों में क्या होता है जो कि पशुओं में नहीं होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेलुलोज। ठीक है, पादपों में सेलुलोज पाया जाता है जबकि पशुओं में यह नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सेलुलोज। ठीक है, और पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि पशुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जल प्रदूषण का कारण क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर लगाइए। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए अभी जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। तो जल प्रदूषण का कारण आपको बताना है क्या होगा? तो इनमें से सभी होगा। वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अवशिष्ट, कृषि से निकलने वाले पदार्थ, ये सभी क्या है? जल प्रदूषण का कारण है। आगे देखिए, रेशम कीट किस अवस्था में प्राप्त होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कैटरपिलर। ध्यान रखिएगा, कैटरपिलर की अवस्था में रेशम कीट रेशम प्राप्त करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और रेशम कीट की बात करें तो रेशम कीट जो है कीट वर्ग का प्राणी है जिसमें कीट जो है एक लिंगी होता है, अर्थात नर और मादा कीट अलग अलग होते हैं। यह शहतूत के पत्तों को खाता है और कैटरपिलर की अवस्था में रेशम कीट रेशम प्राप्त करता है।
स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर लगाइए। स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। मुख से आंसर क्या हो जाएगा, मुख से। ध्यान रखिएगा, स्तनियों में स्टार्च का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाइए। और देखिए, जब भी प्रैक्टिस सेट का क्लास स्टार्ट होता है आप लोग साइड में कॉपी लेके बैठिए और जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप लोग कॉपी में लिखते चलिए और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर बताइए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रैक्टिस सेट में स्कोर क्या आ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने खोजा था कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है। तो याद रखिएगा, रोनाल्ड रॉस ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आप जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। आम का खाने योग्य वाला भाग कौन सा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मध्य भित्ति। ठीक है, आम का खाने वाला भाग होता है मध्य भित्ति। नागफनी के कांटे रूपांतरित है, तना, जड़, पत्ती या फिर डी पुष्प। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या होगा, नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ये पत्ती का रूपांतरित है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर लगाइए फटाफट से। तो देखिए साथियों, घाव के शीघ्रता से भरने में विटामिन सी और विटामिन के दोनों मददगार है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी विटामिन सी और विटामिन के दोनों। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, विटामिन ए का रेटिनॉल है और विटामिन ई का क्या है, टोकोफेरॉल। तो यहाँ पर 12 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी और विटामिन के दोनों। संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। संचित खाद्यान्न में क्षति के लिए अन्न में नमी की मात्रा जिम्मेदार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः होते हैं। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 वर्ष की अवस्था में किसी बच्चे को सामान्यतः 20 दांत होते हैं। कितने, 20 दांत होते हैं। और वयस्क व्यक्तियों में इनकी संख्या 16 जोड़ी अर्थात 32 होती है, इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते। तो किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्न। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। फर्न जो है एक अपुष्पक पौधा है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है, 120/80। रक्तचाप की बात करें, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा एक यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर, इसी से रक्तचाप को मापा जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। तो याद रखिएगा विटामिन के से, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए।
चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। BCG का टीका जो होता है नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7 दिन के भीतर। आंसर क्या हो जाएगा, 7 दिन के भीतर। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो याद कीजिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। और पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, कवक की कोशिका भित्ति पूछे किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन पूछे तो फाइकोलॉजी। ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? चलिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? चलिए आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 46। और जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा। किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? आंसर लगाइए। किस द्रव का एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। ठीक है। विटामिन डी को विटामिन हार्मोन भी माना जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक है। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है। सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो इसका आंसर है लाल रक्त कोशिकाओं से। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाओं से। ठीक है। जिसको आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो देखिए साथियों, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये है लीवर, यानी कि यकृत। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रीन हाउस, जिसको हिंदी में हरित ग्रह बोला जाता है, हरित ग्रह। ठीक है। तो हरित ग्रह या ग्रीन हाउस, इसे ग्लास हाउस भी कहा जाता है, जहाँ पौधे लगाए जाते हैं, और ये कांच का बना होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। ठीक है। पित्त जो है यकृतीय वाहिनी, उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी तथा पित्ताशय में चला जाता है। ध्यान रखिएगा, पित्त कहाँ पर जाकर जमा होता है? तो पित्ताशय में। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मियादी बुखार, जिसको आप लोग टाइफाइड बोलते हैं। ठीक है। टाइफाइड के लिए कौन सा जांच होता है? एक जांच होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। टाइफाइड के लिए जांच होता है विडाल। विडाल परीक्षण होता है टाइफाइड जांच के लिए। तो मियादी बुखार यानी टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आंत प्रभावित होता है।
शरीर में रुधिर का भंडार क्या है? चलिए 29 के लिए आंसर लगाइए फटाफट से। शरीर में रुधिर का भंडार क्या है? तो 29 के लिए यहाँ पर आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है तिल्ली या फिर प्लीहा। ठीक है, एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि शरीर में रुधिर का भंडार क्या है, तो तिल्ली है। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 70 से 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 206। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? सही जवाब है विटामिन सी। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? 46। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो कौन सा रोग है जो वंशानुगत होता है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। इसका आंसर होगा वर्णांधता। ठीक है, ये एक अनुवांशिक रोग है और इस व्यक्ति को वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल तथा हरे रंग में अंतर नहीं पता चलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? जेनर का मतलब है एडवर्ड जेनर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चेचक। ठीक है, क्या हो जाएगा? चेचक। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो देखिए हल्दी जो होता है एक रूपांतरित तना होता है और इसे तना भाग से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और एड्स जो है HIV से होता है, HIV वायरस से होता है एड्स। तो एड्स जो है ये वायरस यानी कि विषाणु से होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन वायरस। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? आंसर हो जाएगा 1350। 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है मानव का मस्तिष्क वजन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।